रब का ऐलान है जो मैंने तुमको नियमत अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की बारगाह में खर्च करो। मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए तो याद कर लीजिएगा। आपने 100 रुपया में एक पपीता खरीदा, घर में लाया, बड़े अच्छे से उसको छील लिया, कितने परसेंट वेस्ट गया? लगभग 20% चला जाता है ना? बाकी पपीता आप खाते हैं। अच्छा, ये 20% जो छिलका गया, आपको कोई अफसोस हुआ? बोलिए ना, हाँ बोलिए। नहीं हुआ। आपने आम खरीद करके लाया 200 रुपया किलो, 200 रुपया आम खरीद कर घर लाया, छिलका गया, उसमें गुठली भी गया। अब वजन के हिसाब से देखा जाए तो 50% चला गया वेस्ट। 50% आपने खाया। कभी मुसलमान अफसोस किया है? किया है? नहीं किया है। मुर्गी खरीद करके लाया 400-500 रुपया किलो, मगर जब उसको साफ करते हैं तो 1 किलो में 600 ग्राम निकलता है, 400 ग्राम वेस्ट गया। कोई मुसलमान अफसोस करता है? नहीं करता है। मुसलमानों, हजारों सामान दुनिया में बाजार में ऐसे है जिसको तुम सही दाम से खरीदते हो, मगर घर में लाने के बाद 20% 30% वेस्ट चला जाता है, मगर किस मुसलमान को अफसोस नहीं होता है? वही पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप में 1 लाख में 2500 देने में कैसे अफसोस होता है? 1 लाख रुपया आपके पास है, उसमें आपको सिर्फ देना कितना है? 100 में 2.5 रुपया, 2.5% देना है। आप पपीता 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपए का छिलका चला गया। 200 रुपए का आम खरीदा, 100 रुपए का गुठली और छिलका चला गया, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं। मगर खुद के पैसे में से अगर 2.5 रुपया 2.5 रुपया आपसे मांगा जाए तो आपको तकलीफ हो जाती है। क्यों तकलीफ होती है? इसका मतलब ये है कि ईमान कमजोर है। दुनिया में तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो, दुनिया के सारे सामान में बर्दाश्त कर लेते हो। एक बकरा खरीद के लाता है 20,000 में, उसका सींग गया, चमड़ा गया, वजरी गया, उसमें क्या क्या सामान है वो तो पूरा वजन के हिसाब से दिया, मगर वेस्ट कितने परसेंट जाएगा बताओ? आप बताइए हमको। एक बकरा अगर खरीद के आप लाएंगे, उसको जमा करने के बाद कितना परसेंट वेस्ट जाएगा? 30 से 40%। कम से कम 30 से 40% वेस्ट जाता है। जब 40% बकरा में आपने पैसा देकर खरीदा है, उसमें अगर 40% वेस्ट जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है? इसी तरह रब ताला फरमाता है जब तुम्हारे मैंने दौलत दिया है, उसमें से सिर्फ तुमको 2.5% देना है, तो मुसलमान को तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। लिहाजा जाहिर बात है कि जो ईमानदार होगा वह यकीनन ज़कात निकाल देगा। जो से बोलिएगा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग ज़कात नहीं देते और दौलत को जमा करता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको दर्दनाक अजाब है। मुसलमान याद रखिएगा, हर चीज का ज़कात है। हर नेमत जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उसमें से ज़कात जरूर है। आप सांस लेते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं, उस 24 घंटा सांस लेने में कभी कभी अल्लाह का जिक्र अदा कीजिए तो ज़कात अदा हो जाएगा। कभी किसी सांस में अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र अदा करो, सांस का ज़कात अदा हो जाएगा। आए मुसलमानों, इसी तरह आपके पास 4 औलाद है, 4 औलाद अगर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो तो कम से कम 1 औलाद को दीन इस्लाम सिखाओ। ये भी एक नेमत है, उन नेमत का भी ज़कात निकलता है। मुसलमानों, माल का भी ज़कात है, आपके घर का भी ज़कात है। कुएं का पानी है, अगर कुएं का पानी साल भर आप खाते हो पीते हो तो उसमें से कुछ गरीबों को भी पीने दो, जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, तो उसका भी ज़कात निकल जाएगा। आपकी ज़बान की भी ज़कात है। हमेशा अगर फजूल बातें करते हो तो कभी अल्लाह का नाम भी लो, कभी रसूलुल्लाह का भी नाम लो, समझ रहे ना? इसका भी ज़कात हो जाएगी। हाथ का भी ज़कात है, जिस हाथ से आप दुनिया भर के काम करते हो तो
कभी कभी मस्जिद का भी काम कर लिया करो। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। कभी कभी मदरसे का भी काम कर लिया करो। कभी इसी हाथ से कुरान का भी उठाया करो, तो हाथ का भी ज़कात हो जाएगा। इसी तरह से पैर का भी ज़कात होगा। इस पैर से सारी दुनिया का सैर करते हो तो इसी पैर से कभी चलकर मस्जिद की तरफ चले जाओ, इसका भी ज़कात अदा हो जाएगा। इसी तरह आंख का भी ज़कात है। जिस आंख से सारी कायनात को देखते हो, इसी आंख से कभी कुरान खोल करके देख लिया करो। अल्लाह ताला फरमाता है इसका भी ज़कात अदा हो जाएगा। इसी तरह इल्म का भी ज़कात है। जिस तरह से इल्म हमने सीखा है, जितने भी इल्म हमने सीखा है, इस इल्म का भी ज़कात है कि हम किसी को दूसरों को इल्म सिखाए, इसी का भी ज़कात अदा हो जाएगा। इसी तरह मुसलमानों, आप तमाम बातें याद रखिएगा। जैसे एक गंदा घर है लेकिन वो पूरा कचरा है, कीचड़ है, उसमें गंदगी है। आप बताइए, वक्त का कोई प्राइम मिनिस्टर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा, उस घर में आएगा, वो देख करके भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें गंदगी है, यहाँ आप जा नहीं सकते, यहाँ बैठ नहीं सकते। तो आप बताइए, वो नूर का फरिश्ता रब ताला ने बनाया है, रहमत का फरिश्ता, तुम्हारे घर में गंदगी हो, ज़कात का पड़ा हुआ हो, तुम्हारे घर में फितरा का गंदगी पड़ा हुआ हो, तुम्हारे घर में सदका का गंदगी पड़ा हुआ हो, तुम देते नहीं हो, तो आप बताओ रहमत के फरिश्ते वहां दाखिल होंगे? जिस तरह से गंदे घर में कोई अच्छा आदमी दाखिल नहीं होता, तो जिसके दौलत में गंदे रुपये होंगे, जिसका मतलब है ज़कात का वो ज़कात अदा नहीं किया है, तो उस दौलत में अल्लाह ताला रहमत नाज़िल नहीं फरमाता, उस दौलत में अल्लाह ताला बरकत नहीं देता है। एक बात याद रखिए, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था। कहाँ? अपने बगीचे में, अपने फार्म हाउस में नमाज पढ़ रहा था। फार्म हाउस जानते हैं ना, खुद का एक बगीचा होता है, वहाँ आराम से लोग सुकून से रहता है। वहाँ नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहे थे, नियत कर लिए थे। इतने में क्या हुआ, एक दरख्त के पत्ते में परिंदा बैठा हुआ था, वो फरफरा उठा, और जैसे ही फरफरा उठा ये चौंक गए और नमाज में खलल पैदा हो गई। क्या हुआ? नमाज में खलल पैदा हो गई, डिस्टर्ब हो गया। और जैसे ही नमाज में डिस्टर्ब हुआ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहा, बात क्या है? कहा, मेरा जो बिरहा बाग है, बहुत बड़ा बाग बगीचा है, उसमें मैं नमाज पढ़ रहा था और उसकी वजह से मुझे नमाज में खलल पैदा हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा बगीचा अल्लाह के नाम पर दे दूँ। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जिस चीज से मुझे नमाज में खलल हो, उस चीज को मैं रखना ही नहीं चाहता हूँ, लिहाजा ये पूरा का पूरा बगीचा मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दो। जो से बोलो सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल भी किया है। ऐ मुसलमानों, याद रखना, ज़कात देना आपके लिए जरूरी है, ज़कात देना हमारे लिए जरूरी है। अब कुछ इसमें बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़कात किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। ये बातें ध्यान देना। ज़कात माँ को नहीं दे सकती। किसको? माँ को ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि माँ बाप को ज़कात इसलिए नहीं दे सकते कि अंता व मालो का ले अभी का फरमाते हैं कि तुम और तुम्हारे दौलत तेरे माँ और बाप के है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माँ को भी नहीं दे सकते, बाप को भी ज़कात नहीं दे सकते, दादा को भी नहीं दे सकते, दादी को नहीं दे सकते, नाना को नहीं दे सकते, नानी को नहीं दे सकते, परदादा को नहीं दे सकते, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासी, नवासा, शोहर, बीवी, इन तमाम लोगों को ज़कात आप नहीं दे सकते। याद रहेगा, जिससे खूनी रिश्ता है उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। खूनी रिश्ता तो है लेकिन इसका हक है तुम पर। हाँ, कुछ लोग हैं जो ज़कात देते हैं खूनी रिश्ता होने के बाद भी। जैसे बहन है आपकी, मगर बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, उसको शादी दिला दी है। ऐसे आदमी के घर में शादी हुई कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, वो इस लायक है कि वो ज़कात खाए, तो अपनी बहन को ज़कात दे सकते हैं। जरा बोलिए ना, बहन को ज़कात दे सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि उसको बोल करके मत दीजिए।
अगर बहन को बोलेंगे बहन ये ज़कात का पैसा है ले लो, तो उसका दिल रोएगा, अल्लाह मेरा भाई मुझे ज़कात दे रहा है, वो अफसोस करेंगे। इसलिए हदीस में आया है कि बहन को ज़कात दो तो बोल करके मत दो, खाली नियत कर लो कि ये ज़कात का पैसा है, और बहन को चुपके से ले जाके दे दो। बहन को ज़कात दे सकते हैं अगर आपकी बहन गरीब है। इसी तरह आपका भाई है, आप पैसे वाले हैं, आपके भाई है जो गरीब है, एकदम गरीब है, उसके हालात बहुत नाजुक तर है, अब अपने भाई को बगैर बोले ज़कात के आप उनको ज़कात दे सकते हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। जरा बोलिए ना, समझ रहे ना। भतीजी है, भांजी है, चाचा है, चाची है, फूफा है, फूफी है, खाला, मामू, सोतेली माँ, सोतेला बाप, सास, खुसर, मदरसा, तालिब इल्म, गरीब, मिस्कीन, यतीम, फकीर, इन तमाम लोगों को आप ज़कात फितरा दे सकते हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह। इन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। पहले जो ऊपर बताया, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासी नवासा, शोहर बीवी, इन तमाम लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। बाकी जो मैंने पीछे बताया, बहन भाई, भतीजी व भांजी, चाचा चाची, फूफा फूफी, खाला मामू, सोतेली माँ, सोतेला बाप, सास, खुसर, मदरसा, तालिब इल्म, गरीब, मिस्किन, यतीम, फकीर, इन तमाम लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ज़कात अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रही, बाग बा जाता हूँ मैं आपका गुलशन, आबाद रही, आबाद रही, आबाद रही।